अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 पॉलिनोमियल। हमने इस चैप्टर की 3 डेफिनेशंस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल के नाम से कल यहाँ पर डिस्कस किया था। आज हम इसके बाद लिटरल्स को और पॉलिनोमियल को डिस्कस करने जा रहे हैं। लिटरल्स दरअसल बाज़ औक़ात मैं एक एग्जाम्पल से अपनी बात को वाज़ेह करूंगा। 3x + 2y + 6 ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें जो x का कोफिशिएंट है ये जो 3 है, 2 है, 6 है, बाज़ दफ़ा हम इनकी बजाय हम कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज कर लेते हैं, जस्ट लाइक ax + by + c। हमने 3 की जगह पे a लिया है, 2 की जगह पे b लिया है, 6 की जगह पे c लिया है। तो ये जो a, b, c हैं एक्चुअली ये कांस्टेंट्स हैं, और ये जो a है ये x का कोएफिशिएंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये जो b y का कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट भी है, और ये जो c है ये कोएफिशिएंट नहीं है मगर कांस्टेंट है, क्योंकि ये कोएफिशिएंट तब होता जब इसके साथ कोई वेरिएबल से z होता, तो फिर ये कोएफिशिएंट भी होता, कांस्टेंट भी होता। लेकिन अब चूंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट तो है मगर कोएफिशिएंट नहीं है। लेकिन लिटरल्स में तमाम कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट ये सब लिटरल्स कहलाते हैं, ठीक है। चाहे वो कोएफिशिएंट्स में कांस्टेंट आ रहे हों या वो अकेला कांस्टेंट हो, तो इन्हें हम लिटरल्स कहते हैं। मगर ये 3, 2, 6 जो हैं ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है, हम इनको लिटरल्स नहीं कहेंगे। जब उनको अल्फाबेटिकली हम उसको लिखते हैं लेकिन कंसीडर्ड ये कांस्टेंट ही हो रहे हैं, तो हम इनको फिर लिटरल्स का नाम दे देते हैं। तो इस तरह से इसको बाकायदा हम डिफाइन यूं करेंगे, द अल्फाबेट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट और कोफिशिएंट आर कॉल्ड लिटरल्स। जैसा कि एग्जांपल मैंने आपको वाज़ेह कर दी है। तो इसके बाद अगली डेफिनेशन है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्चुअली ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होता है। मिसाल के तौर पे मैं कुछ एग्जांपल से अपनी बात को वाज़ेह करता हूं। 3x + 2y + 6 एक एग्जांपल है। 3x की पावर -2 + y + 4 एक एग्जांपल है। ये दोनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, मगर इनमें पॉलिनोमियल सिर्फ ये है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल की ये शर्त है कि जो वेरिएबल्स होंगे उनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे, मतलब जो पावर्स होंगी, वो नेगेटिव नहीं होंगी। सबसे बड़ी निशानी, इनकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और वो फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे 3x की पावर 1/2 + 3, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर एक्सपोनेंट जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। चूंकि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का आपको पता ही होगा। इसमें हमारे पास 0 आता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इधर हमारे पास नेगेटिव आता है -2, -3 एंड सो ऑन। ये आपका सेट ऑफ इंटीजर है जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, और 0 भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन अगर z के ऊपर हम छोटा सा प्लस डाल दें, तो यहां पर ये जो सेट है हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होगा। यहां पर देखिए आप, एक तो पॉजिटिव नंबर्स हैं और कोई भी डेसिमल फॉर्म में नहीं है, कोई फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, मतलब कोई बटे की शक्ल में नहीं है। तो इस तरह के जो सेट है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको हम z+ से मतलब वाज़ेह करते हैं, जाहिर करते हैं। और इसे आप सेट ऑफ होल नंबर भी कह सकते हैं। दूसरी शक्ल में आप देखें ये सेट ऑफ होल नंबर बन रहा है। तो यहां पर x का जो एक्सपोनेंट होगा वो आपका एलिमेंट होना चाहिए इस सेट का, इस सेट के एलिमेंट होने चाहिए, तो फिर वो पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए x का जो एक्सपोनेंट है 1/2 है। 1/2 तो पॉजिटिव इंटीजर का एलिमेंट नहीं है, ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हम इसको फिर पॉलिनोमियल भी नहीं कहेंगे। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है मगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। हाँ, अलबत्ता यहां पर
एक और एग्जांपल लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3। अब यहां पर आप एक्सपोनेंट देख रहे हैं पॉजिटिव 2 आ रहा है। अब पॉजिटिव 2 जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का एलिमेंट है, तो फिर हम इसे कहेंगे ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, या इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो ये ऑलरेडी है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में सारे आते हैं, चाहे वो पॉलिनोमियल हो चाहे वो पॉलिनोमियल ना हो, तो ये सब के सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन इनमें पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस वही हैं जिनमें x की पावर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। यहाँ x की पावर पॉजिटिव 1 है, यहाँ y की पावर पॉजिटिव। हमारे पास ये एक और एग्जांपल है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। 5x का अंडर रूट है प्लस 4। तो ये बताना है कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो हर सूरत में है, लेकिन पॉलिनोमियल की शर्त है कि x का जो एक्सपोनेंट है, आप देखिए यहाँ पर जो अंडर रूट है आप इसको 1/2 पे रिप्लेस कर सकते हैं और प्लस 4, यानी अंडर रूट की जो भी फॉर्म होती है आप उसको 1/2 की जो एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। यहाँ पर x की पावर जो 1/2 है वो एक इंटीजर नहीं है, यानी इंटीजर वो नंबर होते हैं जो कंप्लीट होल नंबर होते हैं, जैसे या तो 2 पावर होती या 1 होती या 3 होती, वो मुकम्मल नंबर होते हैं। ये 1/2 हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, लिहाजा हम इसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। इसके अलावा कोई और मिसाल लेते हैं, अकेला 5 ले लेते हैं जो कि कांस्टेंट है, लेकिन आप इसके साथ x की पावर 0 अटैच कर सकते हैं। ये एक अलजेब्राइक फॉर्म बन जाती है। देखें ये एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और इनके बीच में कनेक्टिविटी है, ये डॉट है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अब ये बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी है 5। तो देखिए यहाँ x की पावर पे ये बात आके ये मुनहसर होती है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। आप x का एक्सपोनेंट देखें, ये क्या है, 0 है। 0 एक पॉजिटिव इंटीजर है, लिहाजा हम इस अकेले 5 वाली वैल्यू को पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट था पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का और लिटरल्स का वो मुकम्मल हो चुका है। और उसके बाद जो एक्सरसाइज 5.1 है वो आपने, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कॉन्स्टेंट्स को अलग करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें वेरिएबल्स बताने हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें लिटरल्स बताने हैं। तो आपने 5.1 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। आगे 4 से ऑनवर्ड जो है वो हम कल करेंगे। वैसे मैं एक एक एग्जांपल आपको यहाँ पर थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूँ। मसलन 5.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 4। इसमें बताना है कांस्टेंट कौन से, एक 3 है और एक 4 है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है उसमें 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, उसमें बताना है कि वेरिएबल कौन है, आपको पता है वो x है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, उसमें पहला पार्ट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस वाई इक्वल टू 0। इसमें लिटरल्स बताने हैं, तो आपको पता है वो कोफिशिएंट्स भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। वो a b अल्फाबेटिक फॉर्म में होते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होते, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो अपनी कॉपी पे आज करने हैं। तो इस तरह कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।